नहीं कहना, नहीं सुनना। मुझे नहीं मालूम ऐसा कैसे होता है कि जब कोई शख्स किसी से कोई ख्वाहिश करता है और वो ख्वाहिश माकूल ना हो तो उससे नहीं क्यों नहीं कहा जाता है, और वो बात कही जाती है जो नहीं कहनी चाहिए। एक जादू जैसे उसके तमाम वजूद को लपेट में ले लेता है। इस खौफ से कि उस शख्स से दोस्ती कहीं खतरे में ना पड़ जाए, इस खौफ से कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, तो नहीं कहने की ताकत उसके वजूद में नहीं रहती। फरजात कहते हैं नहीं कहना एक तरह से मौरूसी है, लेकिन इस आदत को तब्दील किया जा सकता है। कभी तो इंसान एक पुरानी गाड़ी से इश्क कर बैठता है, वो भी अगर लाल हो तो क्या कहने। अलबत्ता कभी वो गाड़ी घर वालों से भी ज्यादा अजीज हो जाती है। गाड़ी घर की मेंबर होती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो एम्बुलेंस को फोन करना चाहिए, गाड़ी कोई एम्बुलेंस थोड़ी है। लेकिन अगर मरने के करीब हो तो ये तो और बुरी बात है, जनाजा उठाने के लिए गाड़ी नहीं है। शक्कर पानी दे दो, तबीयत बेहतर हो जाएगी। अब मामला शक्कर पानी से ठीक नहीं होने वाला है। कुछ भी करिए, कल को समझ में नहीं आएगा उसे। उससे परेशान ना करो। नहीं चाहिए। अरे ले लो। अब क्या करना चाहिए? तुमको क्या करना चाहिए, हमें नहीं। अगर मुझसे कहा होता तो मैं उसी वक्त कह देती कि जवानबाज साहब इस गाड़ी को किसी को नहीं देंगे, अगर जमीन और आसमान भी एक हो जाए। अम्मी आप भी ना, एक तो आप एक बात कहने के लिए 10 बार सोचती हैं। मैं किसने कहा? नहीं, जहाँ भी जरूरत पड़े मैं वहाँ अपनी बात कहूंगी। तुम्हारे पास भी एक ही रास्ता है, फोन करके फरखुंदा से कह दो कि नहीं। अरे अम्मी कैसे हो सकता है, मेरे लिए उसने बहुत कुछ किया है। नीमा के एडमिशन में भी बहुत हेल्प की थी, पर मैं कहूँ इतना छोटा काम तुम्हारे लिए नहीं कर सकती। आप भूल गई स्कूल में एडमिशन के लिए भी यही फरखुंदा ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया था। नहीं, मुझे याद नहीं है। आपको याद है प्रिंसिपल नाम नहीं लिख रही थी, कह रही थी कि 20 साल में क्यों ले आई है, तो यही फरखुंदा ने एडमिशन के लिए बहुत मदद की थी, याद नहीं है? याद भी नहीं है मुझे भाई, याद भी आ जाए तो क्या फायदा होगा। तुम्हारी मुश्किल ये है कि मुझे वो बात याद नहीं है। मैं कहती हूँ यही बात बाबा से कहती हूँ, शायद कोई फायदा हो जाए। अरे ठीक कह रही हो, नहीं हो सकता, लेकिन कहने में कोई हर्ज तो नहीं है ना। इस वाहिद मसले में बाबा को पहचानना बहुत मुश्किल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरी जान तो नहीं ले लेंगे ना? कहूंगी ज्यादा से ज्यादा कहेंगे नहीं। मैं भी जाकर फरखुंदा से कह दूंगी कि भाई नहीं हुआ। मुमकिन है मौजज़ा भी हो जाए और बाबा हाँ कह दें। मौजज़ा हो जाए? गुज़िश्ता बरसों में तुम्हारे बाबा ने पूरी कोशिश की है कि इस घर में कोई मौजज़ा पेश ना आ जाए, और तुम इनसे मौजज़े की उम्मीद रखती हो। फरखुंदा को फोन करके कह दो नहीं हो सकता। क्यों ऐसी चीज का वादा किया है जिसकी मालिक तुम खुद नहीं हो? मैंने कोई वादा नहीं किया, फंस गई थी। कहोगी या मैं खुद कहूँ? ठीक है अम्मी, आप ही कह दीजिए ना प्लीज। हाँ अम्मी, आप ही कह दीजिए। तुम लोगों को तकल्लुफ़ समझ में नहीं आता। ये क्या है जो तुम ले आई हो? अरे अम्मी आप ही ने तो कहा था। मैंने वो छोटा वाला कहा था, ये बड़ा वाला नहीं। अम्मी छोटे वाले में तो कुछ रखा नहीं जा सकता, 2 लोग हैं, वो भी सफर के लिए आप लोगों को जाना है। अरे फरखुंदा को तुम कैसे भूल गए? नीमा के एडमिशन में हमारी बहुत मदद की थी। याद नहीं आ रहा इस घर में आखिर किसी को बात याद क्यों नहीं है? मुझे भी तब यकीन होता जा रहा है कि वाकई उसका वजूद है या अच्छा नहीं। ठीक है, बात इतनी अहम भी नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो नीचे आई थी, कहा कि मेरी बहन की शादी है, कार्ड लाई थी। फिर अचानक बाबा की गाड़ी पर उसकी नजर पड़ गई, कहने लगी कि काश बहन की शादी में कुछ इस तरह की गाड़ी को दुल्हन की गाड़ी बनाया जा सकता। फिर पूछा कि क्या इस गाड़ी को मैं कर्ज के तौर पर दे सकती हो। मेरे बाबा की गाड़ी? सोचना भी नहीं। लेकिन यही कहा था, मेरे बाबा की गाड़ी। ठीक है, लेकिन मैं उनसे पूछकर तुम्हें बताती हूँ। और बाकी बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, तुम उन्हें मना नहीं कर सकती ना? हाँ मैं मना नहीं कर सकती। अगर मना कर सकती तो उससे पहले तुम्हें मना करती और मेरी हालत ये ना होती। भूल गए? हम जिस मौजू पर बात करते हैं आखिर में हमारी शादी पर आ पड़ती है वो। क्यों? तुमने उससे वादा क्यों किया? तुम्हारी अपनी गाड़ी थी जो वादा किया। बाबा ऐसे ही कहते रहते हैं कि हम उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, अब तुम उनकी गाड़ी भी किसी और को दे रही हो। फरजाद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरी हालत को बदतर मत करो और फिर मुझे मायूस मत करो। अगर मेरी मदद नहीं कर सकते तो मुझे खुद ही सिलसिले में कुछ सोचने दो। माफ करना। चलो एक चाय पीते हैं, इस वक्त बेहतर तरीके से दिमाग काम करेगा, सोचेंगे। ठीक है, ठीक है। देखो शीमा, नहीं 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 नहीं, देखो तुम भूल गई हो कि शादी के दिन बाबा कितना गुस्सा कर रहे थे। उन्होंने खुदा कर कहा था कि मेरी गाड़ी पर इतने फूल लगा दिए कि अब गाड़ी औरतों वाली गाड़ी लग रही है। अब मैं जाकर उनसे कहूँ कि गाड़ी तुम्हें दें और जाके फूल लगाएं और हॉर्न बजाएं। नहीं नहीं चाहिए। मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि क्यों तुम लोग इस मामले को इतना बढ़ा चढ़ा रहे हो। हाँ या ना में जवाब मिल जाएगा, ज्यादा ज्यादा नहीं कहेंगे। अच्छा, बहादुर बन गई हो भाई।
लेकिन मुझसे सुनो, तो जब तुम बाबा से इस सिलसिले में बात करने जाओ तो डायरेक्ट इस मौजू पर बात मत करना। क्या मतलब, फिर कैसे बात करूं? अरे बाबा, वही जिसने मदद की थी नीमा के एडमिशन के लिए। क्यों नीमा का एडमिशन नहीं हो पा रहा था? नहीं, प्रिंसिपल ने मना कर दिया था, कह रही थी कि 20 साल में क्यों आई है। फिर फरखुंदा ने मदद की थी एडमिशन के लिए। हाँ, अब उसे छोड़ो भी, उसकी बहन की शादी है उसी सामने वाले मैरिज हॉल में। प्रिंसिपल की है? नहीं बाबा, फरखुंदा की बहन की। मुबारक हो और इंशाल्लाह। हाँ बाबा, असल में एक बात है, उन्होंने शादी बहुत ही मुख्तसर अंदाज में रखी है। मेहमान भी बहुत कम आएंगे। फिर मैंने कहा कि दुल्हन की गाड़ी के लिए वो क्या करना चाहते हैं, तो कहने लगी कि किसी से कर्जे के तौर पर ले लेंगी। इसमें मुश्किल क्या है, अच्छी बात है। इन दिनों सबके हाथ खाली हैं, जहाँ से भी किसी की कोई मदद हो सके वो करना चाहिए। क्या वही रजब साहब की बेटी की शादी भूल गई? उसमें उन्होंने तुम्हारे चाचा की गाड़ी कर्जे के तौर पर ली और सबने बहुत दुआ भी दी। इत्तेफाक से मेरे भाई भी बहुत नाराज थे। क्यों लोग दूसरे की गाड़ियों की फरमाइश करते हैं? अरे बाबा, अब एक ही रात की तो बात है, अपनी गाड़ी दे दीजिए ना। आपने एक बार दी थी तो एक बार और दे दीजिए, क्या हो जाएगा? बात भी मत करो। उस बार जब उसको दुल्हन की गाड़ी बनाई थी तो देखा नहीं कैसा दामाद मिला। क्यों ऐसा काम करें कि जैसा हमको दामाद मिला है दूसरों को भी मिले? कोई मजाक थोड़ी है। क्यों अपनी गाड़ी दूसरों को दी जाए? अरे पड़ोसी है बाबा, एक बार फरमाइश की है। मेरी गाड़ी की फरमाइश की है? नहीं 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 नहीं, उन्होंने बस ऐसे ही कुछ कहा है। मैंने सोचा पहले आपसे बात भी पूछ मत लूं। करो। अगर उन्होंने कुछ कहा भी है तो तकल्लुफ मत करो, सीधे कह दो नहीं। हेलो, हाँ जी जी, हेलो हेलो फरखुंदा, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। मैं शीमा हूँ, शीमा जवान बख्त। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ सब ठीक है। असल मैंने फोन किया था, एक बात है, एक बात करना चाह रही थी मैं तुमसे। अरे क्या हुआ? नहीं कोई खास बात नहीं है। बाबा की गाड़ी कुछ नहीं, असल में बाबा की गाड़ी कल से खराब हो गई है। वर्कशॉप ले गए तो उन्होंने कहा है कुछ दिन उसमें लग जाएंगे। इत्तेफाक से मेरे बहनोई के भाई की खुद अपनी वर्कशॉप है। मैं कह दूंगी वहाँ ले जाए, वो जल्दी काम करवा देंगे। खास तौर से अगर पता चल जाए कि दुल्हन की गाड़ी है तो पूरी कोशिश कर डालेंगे। अगर कहो मैं उन्हें घर पर भेज दूँ? नहीं 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 नहीं, मेरी बहन जी कैसी बात हुई? मैं किसी को जहमत नहीं देना चाहती। बाबा से कह दूंगी कि वो खुद ही कुछ कर लेंगे। बहरहाल तकल्लुफ ना करना। ठीक है जरूर। तुम्हें यकीन नहीं होगा, जब से मैंने कहा है कि गाड़ी का इंतजाम हो गया है तो जैसे उनका बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है। हाँ अच्छी बात है। अगर कोई और काम भी पेश आए तो तकल्लुफ के बगैर मुझे बता देना। ख्याल रखना, खुदा हाफिज। अपना बोझ उठाकर हमारे सर पर डाल दिया। अब मैं क्या करूं? अब आप बताइए मैं क्या करूं? किस चीज का क्या अरे करो? गाड़ी का अम्मी। अरे तुमने अभी तक उनसे कहा नहीं? नहीं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। इतनी जल्दी लौट आए, बाल नहीं कटवाए? मैं असगर साहब की दुकान पर गया था, वो खुद नहीं थे। उनके चचा कहने लगे बैठिए, मैं खुद उनसे अच्छा काम कर सकता हूँ। मेरी भी दुकान थी, मैं भी मना नहीं कर पाया उनको। जब बाल काटना शुरू कर दिया तो मैंने कहा पूछेंगे नहीं किस तरह बाल बनवाना चाहते हैं? कहने लगे कोई ख़ास काम तो किया नहीं जा सकता, साइड से थोड़ा बहुत छोटा मोटा किया जा सकता है, बस वही तो करना चाह रहा हूँ। अब इस उम्र में इन बातों से नाराज होने की जरूरत नहीं। मुझे तो पता है जवानी में कैसे बाल थे। मैंने कहा मैं सफ़र पर जा रहा हूँ, अच्छा बनाना। ऐसा किया, मैं नाराज़ हो गया और उठकर चला आया। अम्मी, तो क्या आप लोग कहीं सफर पर जा रहे हैं? भूल गई थी क्या? अटैची तो तुम खुद ही लाई हो मेरे लिए। हाँ, अरे हाँ ठीक कह रही हैं, खुदा हाफिज। अरे अम्मी मुझसे पहले ही जाएंगी ना? अरे शीमा, ठीक है। इस लड़की को आखिर क्या हो गया है? इंसान दूसरों से मायूस होकर घर आता है, लेकिन घर का माहौल तो बाहर से भी ज्यादा खराब है। वाकई में। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम बेगम। सलाम फरजाद, कैसे हो? सब खैरियत? ओह मैं जा रहा हूँ, बाद में आता हूँ मैं। क्यों? मुझे लगता है कुछ हो गया है। नहीं, मैंने चाय दम की है इलायची के साथ, तुम्हें भी दूं? नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, जहमत मत करें, बस बोले हुआ क्या है। अंदाजा लगाओ क्या हुआ होगा। आप ठीक है, देखिए आप बहुत अच्छी हैं, आप हमेशा बहुत अच्छी रहती हैं, आप जबरदस्त हैं। अब बताइए हुआ क्या है। अंदाजा लगाओ। अच्छा, बाबा गाड़ी देने के लिए तैयार हो गए। तुम कैसे सोच सकते हो कि बाबा इस पर राजी हो सकते हैं?
अच्छा, तुमने फरखुंदा को फोन करके सब कुछ कह दिया? हम लोगों को सुकून नहीं, मिलेगा और उसे भी। नहीं। फरखुंदा ने फोन किया है, अब उन्हें गाड़ी की जरूरत नहीं नहीं। है। मतलब किसी ने किसी को फोन नहीं किया, कोई नतीजा भी हासिल नहीं हुआ है। नहीं हाँ अच्छा ठीक है, मुझे तो सुकून मिल गया कम से कम। अब मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है कि हुआ क्या है। एक अच्छा दिन वो दिन होता है कि जिस दिन ऐसी बात सुनो कि जिससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो सके। अचानक ऐसी बात जहन में आती है कि कुछ बेहतर होता है। अम्मी बाबा के साथ एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। मैंने सोचा अब अच्छा मौका है, इस कहानी का अंजाम अच्छा होना चाहिए। अगर बाबा को पता चल जाए कि उनकी गाड़ी के लिए तुमने क्या सोचा है तो प्लेन को वापस पलटा कर ले आएंगे। शीमा, बिलाखिर तुम करना क्या चाहती हो? कुछ नहीं। शीमा, मैं कहती हूँ कि अपना लैपटॉप मुझे दे सकती हो, मुझे अपने साथ कॉलेज ले जाना है, बहुत जरूरी है। मुझे तुम लोगों के लिए एक वर्कशॉप का इंतजाम करना होगा, नहीं करना सिखाना होगा, ताकि आइंदा परेशानी में ना पड़ो। कोई मीटिंग की जरूरत नहीं है। शाजी, मैं अपना लैपटॉप तुम्हें नहीं दे सकती ताकि तुम अपने साथ उसे एक हफ्ते के लिए कॉलेज ले जा सको। अपनी बहन को तो जानती हो, लैपटॉप उनकी जान है, दे बाबा नहीं की जान भी सकती। गाड़ी से वाबस्ता है। मैंने सोचा कि उनको कहीं पता ना चल जाए। तुम तो जानती हो मेरे मुंह में कोई बात रह नहीं पाती। मैंने सोचा कि कहना तो दूं। तुम मुझसे रिश्वत ले रही हो? रिश्वत कैसी? मैंने तो अपनी बुराई बस बयान की है। मैंने सोचा बाबा को गलती से पता ना चल तुम जाए। बोल कर तो देखो, फिर देखना। चाबी कहाँ है? कैसी चाबी? बाबा की गाड़ी की चाबी। फरखुंदा भी 1 घंटे में गाड़ी लेने आ रही है। अरे 1 घंटे के अंदर आ रहे हैं गाड़ी लेने? हाँ। वही कहीं होनी चाहिए। नहीं है। मुझे लगता है कि उस दिन जो तुमने गाड़ी की बात बाबा से की थी, उसी दिन उनको शक हो गया था और गाड़ी की चाबी अपने साथ ले गए। शीमा, वाकई तुमने ऐसा फैसला कर लिया था? तुमने ये नहीं सोचा कि खुदा न खास्ता अगर गाड़ी को कुछ हो गया तो बाबा क्या कर सकते हैं? तुमसे तो कुछ कहेंगे नहीं, सारा कसूर मेरे सर डाल देंगे। खुदा करे ये चाबी ना मिले। देखो प्लीज एक फोन करो फरखुंदा साहिबा को, कह दो कि वो ना आए। मैं कैंसिल हो गया है, सब कुछ कैंसिल हो गया, प्लीज। अंदाज देखा, मेरी गुफ्तगू का अंदाज देखा तुमने? देखो शीमा बहुत मंतिकी और ज़हीन लड़की है, बस अच्छी तरह से एक बात कहने की जरूरत पड़ती है, मतलब अपनी बात अच्छी तरह बयान करना चाहिए, वो राजी हो ताला जाती है। बनाने वाला इस वक्त वहाँ है? नहीं देखो डियर फरखुंदा, मैं परेशान हूँ। मुझे यूं ही परेशानी है कि कहीं बाबा की गाड़ी को कुछ हो ना जाए। मनोजर साहब मेरे बहनोई के अच्छे दोस्तों में से हैं, उनका काम ही यही है। परेशान ना हो, मैं हूं ना। तो अगर ऐसी बात है तो कह दो कि आकर खोल ले। ठीक है, खुदा हाफिज। ये आप ही की बातों का असर है। असल में जानती हो शाजी, कभी कभी कलाम में वो ताकत नहीं होती जो अपना सर दिखा सके। क्या हुआ? मनोजर साहब, मैं कहना चाहता हूँ सामान की जरूरत तो नहीं, मैं ले आऊं? मेरा सब कुछ यहीं है। अगर चाबी से खोलना चाहते तो इससे ज्यादा टाइम लगता। लेकिन माफ कीजिएगा, बस एक बात, आप लोग गाड़ी को स्टार्ट कैसे करेंगे? इसके लिए परेशान ना हो, मैं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शीमा बहन, जुमे को सुबह सवेरे लाकर वापस ठीक कर है देंगे। फरखुंदा, बस अब ताकीद ना करूं, बाबा की जान इस गाड़ी से वाबस्ता है। परेशान ना हो मेरी बहन। हाँ। फिलहाल उस गाड़ी को वहां से हटाएं। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, सब लोग रख दें, सब जमीन पर रख दें। पेन, नाम? दुनिया। दरिया। दियार। दीवाना। दीवाना भी नहीं। नाम है क्या? नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे का नाम दीवाना रखना चाहता हूँ। अरे लेकिन 2 मिनट में उसने दरवाजा खोल दिया गाड़ी का। ये ऐसे ही होता है ना, चोर ऐसे ही होते हैं। लेकिन चेहरे से चोर वो लग ही नहीं रहा था। हम लोगों को लगता है कि हम लोग चोर हैं। क्या मतलब हम चोर हैं? हमको चोर बना दिया तुमने। और तो क्या, जब हम किसी को इजाजत दे देते हैं हमारे सामने गाड़ी चुरा ले जाए तो हम भी चोर हैं, और कुछ नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैं कह रही हूँ खुदा न खास्ता वाकई कोई चोरी ना कर ले। अरे उस खटारा गाड़ी को कौन चोरी करेगा? आगे बाबा को पता चल जाए कि उनकी गाड़ी के बारे में क्या क्या तबसरे हो रहे हैं फिलहाल तो उनको कुछ नहीं पता चलने वाला, लेकिन अगर कुछ लोग अपनी जबान पर काबू आइए, रखें। आइए। वो वाकई चोर। आइए, कोई बात नहीं, हमारी किस्मत नहीं थी। चोर? आ जाए आ जाए आ जाए, तशरीफ लाए। आइए, कोई बात नहीं, आए।
आ जाए, किसी तुम और दिन खोलो, चला मैं जाएगा। सर फेंक देता हूँ। आ जाए, आ जाए। चोर है। अम्मी अब्बू है, अम्मी अब्बू है। कोई बात नहीं बेटा, हमारी किस्मत नहीं थी। किस्मत कैसे, क्या ताल्लुक? तुम्हारे बाबा के बाहर जाने पर पाबंदी है। पाबंदी है। ऐसे क्या किया है इन्होंने? दोस्तों के चक्कर में, इसलिए कि वो किसी से कह नहीं सकते कि नहीं। बहुत बेइज्जती हुई जब इतने लोगों के सामने हमें वापस कर दिया गया। सब इस तरह हमको देख रहे थे कि जैसे हम प्लेन हाईजैक करना चाह रहे हैं। वही 15 साल पहले मैंने कितना कहा था, कितनी बार मैंने कहा कि बहादुर की जमानत मत ये कीजिए। बहादुर कौन है अम्मी जान? फरामर्श चचा के भाई, बाबा के बहुत ही करीबी दोस्त जो इस वक्त फ्रांस में रहते हैं। 3 जामीन की जरूरत थी। फरामज ने भी जमानत की थी मुझसे और मुर्तजा से भी ख्वाहिश की। 20 साल दोस्ती के बाद मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकता था, बुरी बात होती ना। हाँ हाँ, लेकिन अब जब सबके सामने चोरों की तरह हमारे साथ पेश आए तो बुरी बात नहीं। फरामर्ज ने कहा उसकी शादी हो गई है, अब सुधर गया है, उन पैसों से वो एक कंपनी खोलने के चक्कर में है। मैंने भी सोचा वो हर महीने वो किस्त अदा करता रहेगा। मुझे कहाँ से पता था कि ऐसा होगा, वो भी इतने साल के बाद। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये फरामर्श कहाँ है ताकि हमारी मुश्किल को हल कर सकें। मैं 2 कप चाय बनाकर लाती हूँ। शहराम, शाजी, फरजाद, यहाँ आओ। अब क्या करूँ, जल्दी बताओ। नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। फरजाद। अब पूछ रही हो, इससे पहले पूछना चाहिए था। शहराम, अब इन बातों का मौका नहीं, कुछ करना पड़ेगा। शाजी। अगर उनको इस हालत में गाड़ी का पता चल जाए तो अटैक भी हो सकता है। फिलहाल तो मुझे अटैक पड़ने वाला है। अच्छा अच्छा शहराम, तुम अपनी गाड़ी ले जाओ। अब बाबा की गाड़ी की चार रख दो, उस पर चादर डाल दो। अम्मी को बता दो ताकि उन्हें इल्म होना चाहिए, वो उन्हें नीचे न जाने दे। मेरे पास गाड़ी कहाँ है? हाँ, मेरी गाड़ी वहाँ रख दो। मैंने सोचा आप नहीं है, सफर पर हैं, तो एक दिन के लिए गाड़ी उनको दे दूं, वो भी जल्द वापस कर देंगे। अपने बाप की तरह हो तुम भी। ये नहीं सोचा अगर गाड़ी के साथ कुछ भी हो जाए तो उन्हें अटैक पड़ सकता है। बाबा की तबीयत इस वक्त कैसी है? सर कटे मोड़ की मानिंद हो गए हैं। सुबह सवेरे गए थे बैंक में, उनको पता चला कि उन्होंने बैंक की एक किस्त भी अदा नहीं की है। वो लोन जो पहले दिन 10 मिलियन था, इस वक्त 25 मिलियन हो चुका है। 25 मिलियन? तो बैंक वालों को इस वक्त याद आया है? कई साल से वो उनको ढूंढ रहे हैं कि किस तरह उनको बता सकें, लेकिन सबका एड्रेस बदल चुका है। चेक भी नहीं दिया था, बहादुर का भी कोई अता पता नहीं है। उन्होंने सोचा अब जब कोई चारा नहीं है तो बैंक वालों ने नो एग्जिट करवा दिया है तीनों को। अब बाबा क्या करेंगे? क्या मालूम, सुबह से लेकर अब तक दर बदर उनका कोई फोन नंबर एड्रेस तलाश करने में लगे हुए हैं। चलिए फर्ज कर लें फोन नंबर मिल भी जाए, वो यहाँ अपने भाई का कर्जा अदा करने के लिए आएंगे। इत्तेफाक मैंने भी यही कहा था, लेकिन क्या फायदा, खुशफहमी में है। अगर खुशफहमी में ना होते तो ऐसा काम करते ही क्यों कि उनकी इज्जत जाए। तुम्हारे बाबा को चेक से हमेशा खौफ था, कभी चेक बुक रखी भी नहीं, और फिर जाकर ऐसा काम किया कि जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। मुर्तज़ा साहब को भी फोन किया था तो वो भी सारी गए हुए थे, कहा कि रात तक पहुंचेंगे। वो भी अगले महीने उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। अम्मी, मैं इस वक्त क्या करूं, बताएं ना। मुझे क्या मालूम कि क्या करना चाहिए, मुझे तुम लोगों ने थका दिया है। अब इन सब के बाद कुछ कहने के लिए रह भी नहीं गया। तुम सब एक जैसे ही हो तो मेरी जान लेकर ही छोड़ोगी। मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त मेरी हालत ज्यादा बुरी थी या बाबा की। दोनों ही कुछ न कुछ बर्दाश्त कर रहे थे जिसके हकदार नहीं थे, और इससे बदतर ये कि हम खुद ही अपनी गलतियों के जिम्मेदार थे। हम ऐसा कर सकते थे कि इसका नतीजा ये ना हो। जहमत होगी, मुझे एक गिलास पानी दे दो। अब कहाँ जाने का इरादा बना लिया? जा रहा हूँ बहादुर के पुराने महल्ले में, देखता हूँ किसी के पास कोई नंबर बहादुर का है या नहीं। गाड़ी से? और क्या, उसका घर काफी दूर है और मुझे उसका एड्रेस भी याद नहीं है। मुमकिन है पूछना पड़ेगा, तो गाड़ी से जाऊं तो बेहतर है। बाबा, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप गाड़ी ना चलाएं तो बेहतर है। मैं फरजाद से कह दूंगी कि वो आपको लेते जाएंगे। फरजाद काम पर नहीं गया है क्या? हाँ ठीक कह रहे हैं, मैं शहराम से कह देती हूँ। बाबा चाहते थे कि मैं हार्ट सर्जन बनूं और मुझे यही नहीं बनना था। मुझे एग्रीकल्चर पसंद था। मैं ज़मीन लेकर उसमें खेती बाड़ी का काम शुरू करना चाहता था। मुझे हरियाली बहुत पसंद थी, माहौलियात बहुत पसंद था, करीब रहना चाहता था। लेकिन हुआ क्या, बाबा की वजह से मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ी। मैं उनकी खुशी पर खुश होने पर मजबूर था, लेकिन 7 साल पढ़ाई के बाद मुझे जिस तरह खुश होना चाहिए था नहीं रहा।
आज तो जितना लोग नहीं कहते हैं उतना ज़्यादा मकबूल होते हैं। अगर कोई किसी चीज़ की फरमाइश करे और तुम फ़ौरन हाँ कह देते हो तो सामने वाला सोचता है कि तुम उसके इंतज़ार में बैठे हुए थे। लेकिन अगर मना कर दोगे तुम्हारी इज़्ज़त और बढ़ जाती है और उसे तुम्हें मौका मिलता है कि उसके बारे में सोच सको। आजकल लोगों को अपने पीछे दौड़ाना चाहिए ताकि वो ये न सोचें हम फालतू बैठे हैं। फरजाद, फरजाद, हाँ शीमा, गाड़ी अभी तक नहीं लाए। टाइम क्या हो रहा है? 4। अरे सुबह तो नहीं हुई है ना। अरे अगर बाबा उठ गए तो क्या होगा? अभी कहाँ से उठ जाएंगे, वो भी हम इंसानों की तरह से हैं, सोते हैं। तुम भी सो जाओ नहीं प्लीज। यार, मैं नहीं सो सकती। मैं भी नहीं सो सका। फरजाद, 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 वो गाड़ी नहीं लाए, हम खुद लेने चलें क्या? सुबह 6 बजे हम दूसरों के घर जाकर क्या अरे कहें? अगर बाबा उठ गए तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। वो जो बर्बाद हो चुका है मैं हूँ। रात भर मुझे कहती नींद हूँ नहीं अगर आई बाबा बाहर गए और अचानक बाहर ही उन लोगों से मुलाकात हो गई तो फिर क्या करेंगे? तुम्हारे बाबा को सुबह 6 बजे क्यों उठना चाहिए? क्या पता मुमकिन है जाकर रोटी लेना हो। क्या हुआ? मैं इस वक्त 15 साल से उनका दामाद हूँ। वो 12 बजे से पहले कभी रोटी लेने नहीं जाते। आज जुमे के दिन सुबह 6 बजे कहाँ जाके रोटी लेंगे? कहा है ना कि सिर्फ हमारी घंटी बजाएं। सैकड़ों बार पूछ चुकी। हाँ ठीक है। मेरे खुदा। जी हेलो जी अम्मी जान। अरे क्यों उन्हें जाने दिया आपने? फरजाद बाबा गए हैं रोटी लेने। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। सुबह खैर, कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहा हूँ रोटी लेने। क्यों? क्यों? खाने के लिए। क्यों? तुम जाग रही हो या नींद में चल रही हो? नहीं 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 बाबा, ऐसा मत कीजिए। क्या हुआ? नहीं, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। फरजाद ले आएंगे ना, कोई मसला नहीं है। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तो जा रहा हूँ। कुछ हवा सर पर लगेगी तो बेहतर हो सर जाएगा। पर हवा लगे जी। इत्तेफाक से सुबह फरजाद से यही बात कर रही थी। कह रहे थे कि 15 साल से आज तक आपने कभी रोटी नहीं ली, तो जुम्मे के दिन क्या जाकर रोटी मेरे ख्याल लेंगे? में उसकी तबीयत तुमसे ज्यादा खराब है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। कहाँ गया? बाबा असल में तबीयत कुछ गड़बड़ थी इसीलिए वो बाहर गया है। बाबा एक बात कहनी थी, मतलब 1 मिनट अंदर आएंगे प्लीज? मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। एक बात आपसे करनी थी लेकिन क्या करूं, हिम्मत नहीं थी। रोटी लेने जाना चाहती हैं? यही बर्बरी वाली ना? जी नहीं, इसमें इजाजत की क्या बात है। इसके यहाँ रोटी अच्छी नहीं होती, वजन भी कम होता है और शक्ल से भी अच्छी नहीं लगती है वो। तुम्हें क्या हुआ है फरजाद? मुझे कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जाइए, आप जाइए। तुम क्या कहना चाहती थी? मैं नहीं कुछ नहीं। अजीब है, जुमे के दिन पागल हो गए हैं सब। कौन था? कौन था? फरखुंदा का भाई था। वो गाड़ी लाए थे क्या? गाड़ी ले गए। क्या मतलब? गाड़ी चोरी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? क्या हुआ? गाड़ी मिली? हाँ, चोर ने थाने वालों को फोन किया और कहा कि मैं फुला जगह पर हूँ, मैं काफी दूर हूँ, आप जहमत मत कीजिए, मैं खुद ही आ जाऊंगा। ये कोई मजाक का टाइम है? पुलिस वालों ने कहा 48 घंटे में इंशाल्लाह मिल जाएगी। अगर ना मिली तो फिर 72 घंटे मिल जाएगी। अगर ना मिली तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह मिल जाएगी। अगर ना मिली तो अगले महीने मिल जाएगी। अरे भाई, अमानत तो नहीं दी है ना, चोर ले गया है गाड़ी। आखिर तुम लोग क्यों इतने बेफिक्र हो गए हो? हमसे क्या मतलब, ये सब शीमा का किया धरा है। मैंने कहा लेकिन किसी ने सुना नहीं। मैं जो हर काम की हिमायत करता रहता था लेकिन इस काम के लिए मैंने सख्ती से मुखालफत की थी। अच्छा ऐसी बात है तो कैसे जब अनुजा साहब गाड़ी खोल रहे थे तो उनके लिए खोलने का सामान फराहम करने चले गए थे, अब सिर्फ मैं ही कसूरवार हो गई? कहीं मनुचेर का काम तो नहीं था? बिला वजह दूसरों पर तोहमत ना लगाओ। लेकिन ये भी मुमकिन है, जब 2 सेकंड में गाड़ी खोल सकता है तो क्या वो शादी गाड़ी नहीं खोल सकता? वो भी पिछली सदी की गाड़ी को जो कदीमी है इतनी। वो गाड़ी सबसे अलग है, अगर कोई ले जाएगा तो उसे वापस ले आएगा। मेरे ख्याल में तो ये सब बातें छोड़ो, कोई काम की चीज सोचो। हर लम्हा मुमकिन है कि बाबा गाड़ी के पास जाना चाहें। बाबा जान, बिलाखिर बैंक वालों ने आपसे क्या कहा? कुछ नहीं कहा, कहने लगे आइए 25 मिलियन तुम्हारा हम आपको दे देंगे, लेटर भी दे देंगे, फिर आप आराम से कहीं भी जा सकते हैं।
मैंने अपनी 30 साल की नौकरी में 25 मिलियन भी नहीं कमाए हैं। कह देते उसे बेमुरवत इंसान, हम कहाँ से ये पैसे लाएं? मेरे कहने से क्या होगा, कानून है, कुछ भी हो जाए वो मानेंगे क्यों? बैंक वाला कह रहा था ये बहादुर का आपसे क्या रिश्ता है? मैंने कहा मेरे दोस्त का भाई है। हंस के कहने लगा बस। मैंने कहा एक ज़माने में वही काफ़ी था, लोग वक्त पर अपना हिसाब किताब क्लियर करते थे। फिर हंसने लगा। उसे हंसना भी चाहिए था, ज़माना जो बदल गया है, दोस्ती की क्या औकात। ये हमारे दोस्त थे ना, वो फ्रांस में बैठे अपनी कॉफ़ी पी रहे हैं और हम उनके भाई की गलती के नुकसान भर रहे हैं, और अगर जल्दी वापस ना किए तो हथकड़ी लगाकर हमें जेल में डलवा देंगे। नहीं मुर्तज़ा साहब, जैसा आप कह रहे हैं ऐसा नहीं होता। मेरा एक जानने वाला है, बैंक के मसाइल का वकील है, मुझसे कहा कि कुछ पैसे अगर कैश दे दिए जाएं तो नो एग्जिट की मोहर आपके नाम के सामने से हटा दी जाएगी और फिर किस्तों में आप उसको अदा कर सकेंगे। इंशाल्लाह उस सूरत में आसानी हो जाएगी। हाँ, बस यही रह गया कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे किस्त अदा करते रहें और उन पैसों को अदा करें जो हमने लिया भी नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हैं बाबा, खुदा न खास्ता बिलाखिर फरामर्श चचा खुद ही कुछ करेंगे। वो अगर कुछ करने वाला होता तो काम यहाँ तक ना पहुँचता। सैकड़ों बार फ़ोन किया, मैसेज छोड़ा, लेकिन एक बार भी जवाब न दिया। वो हमको पहचान भी नहीं रहा है अब तो। हमने गलती की उसके बेटे को फ़ोन करके। अगर न बताया होता तो मुमकिन है फ़ोन आ जाता, लेकिन अब उसे पता चल गया होगा, तभी तो हमारा जवाब नहीं दे रहा है। गाड़ी पड़ी थी, मेरे ख्याल से अरे चोरी वो की थी, गाड़ी नहीं तो मालूम देखो। क्या है। हाईवे के बीच में मैंने फोन ये करके क्या है? मालूम करवाया। जाहिर है वो पुलिस वाले हैं। अभी तक लेने नहीं आए। देखो तो आखिर क्या वो हुआ। दुल्हन की गाड़ी है, क्या चल रही है। शुरुआत है, उसे पता नहीं होगा। मसूद, तुम्हारी गाड़ी से कितना मिलती जुलती है। इसे पकड़ लें तो शादी भी टल जाएगी। अभी तक समझ नहीं सके हैं कि पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं। अगर दुल्हन गाड़ी में हो तो समझना भी नहीं चाहिए। तुमको खुद याद नहीं है जब तुम गाड़ी में बैठे थे तो मेरा हाथ दरवाजे में आ गया था? वो भी किस लिए? वो इसलिए कि बतूल बार बार कह रही थी कि चलिए देर हो गई है। ओहो, पकड़ लिया आप गाड़ी को, सीधे पार्किंग में ले जाएंगे। कैसे हैं जिन्ना? गाड़ी भी वापस नहीं करनी चाहिए। ये कमबख्त समझते हैं गधे पर बैठे हैं। तो क्या दुल्हा और दुल्हन को पैदल जाना चाहिए? गाड़ी खुद तुम्हारी है? जी। गाड़ी के कागजात दिखाओ। कागजात पकड़ लो। अच्छा, हम जरा जाते हैं, नाश्ते के लिए रोटी लेकर आते हैं। दौड़ो। अरे क्या हुआ है? ठीक है ठीक है, मैं भी साथ में चल रही हूँ। हाँ, मैं ये समझ चाय कहाँ पी? अम्मी टेलीफोन फोन बज रहा है। हेलो, कहिए। फरामर्श साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हाँ फरामर्श साहब। फरामर्श साहब हैं, आप ठीक हैं? बाबा कहाँ जा रहे हैं? एयरपोर्ट जा रहा हूँ फरामर्श को लेने एयरपोर्ट के लिए। गाड़ी से? नहीं, साइकिल से। नहीं बाबा, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप क्यों ड्राइव करना चाहते हैं? मुर्तजा से कह दूंगा। मैं तेहरान में गाड़ी वाड़ी नहीं चलाता। तो फिर मैं 1 मिनट के लिए शहराम को बुलाकर लाती हूँ, फरजाद की नहीं, गाड़ी मैं खुद से ही ले चला जाइए। लूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे पागलपन को भी मैं समझ पा रहा हूँ। सामने से हटो। अपने दोस्त की गाड़ी कर्ज की है? नहीं, मेरे एक मरीज का रेंट कार सेंटर है। मैंने उससे कहा कि बाबा जैसी एक गाड़ी यहाँ ले आए तो ला के अरे खड़ी कर अरे, दी। इसके लिए पैसे भी दिए तुमने? नहीं, 1.5 लाख तुमान दिए हैं मैंने डिस्काउंट के साथ। 1.5 लाख तुमान? एक नहीं न कहने की वजह से मुझे 1.5 लाख तुमान देने पड़े और 2 लाख पार्किंग वाले को दिया है, फिर 2.5 लाख बाबा की गाड़ी का जुर्माना दिया है। पता नहीं कैसे वो ड्राइविंग करते हैं कि रेड सिग्नल भी वो तोड़ चुके हैं और हजारों और पता नहीं क्या क्या वो खिलाफ मेरे वर्जी कर बाबा? चुके हैं। हाँ। और उन सबके पैसे तुमने दिए? नहीं तो फिर मैं उनसे कह देता कि आपकी बेटी ने अपने दोस्त को गाड़ी दे दी थी और पार्किंग से निकालने के लिए हमें पैसों की जरूरत है। तो इसका हमसे क्या ताल्लुक? जिसने चोरी की थी उसे पैसे देना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है, काश पहले मुझसे बता देती। लेकिन बाबा की गाड़ी के जैसी है ना बिल्कुल। हाँ, 1-2 मॉडल नई भी है और टायर भी अलग हैं उसके। कहीं वो समझ ना गए हो? समझ भी गए हो तो जाहिर नहीं किया है हम पर। अब खुद बाबा की गाड़ी कब हमको मिलेगी? तय हुआ है कि कल जब बाबा फरामर साहब और मुर्तजा साहब के साथ बहादुर के काम को निपटा लेंगे तो शहराम जाकर पार्किंग से निकाल लेगा। बहादुर साहब ने कई काम शुरू करने चाहे, लेकिन किसी एक में भी कामयाबी नसीब नहीं हुई और अपने बहनोई की दुकान में काम करने लगे थे। बहादुर के बहनोई ने बैंक के कुछ पैसे जमा करके उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया था।
मंसूर चाचा ने भी, जैसा कि मुझे पता चला, बाकी पैसे देकर बैंक का हिसाब किताब उन्होंने क्लियर किया। लेकिन बहरहाल बाबा सफर पर जाने से रह गए और इसके लिए हमेशा परेशान रहे, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी बैरून मुल्क सफर नहीं कर सके। काफी दिनों तक हमको दूसरी नजरों से देखते रहे। कभी कभार तो हमसे बात करते हुए भी नजरें नहीं मिलाते थे। अपना हाथ हटाओ। बाबा, आपको कैसे पता चला कि ये गाड़ी आपकी नहीं है? दोनों तो एक जैसी थी ना। तुम ड्राइवर नहीं हो, ये सब तुम नहीं समझ सकते। बस टायर ही तो अलग थे। अगर आप समझ गए थे तो उसी वक्त क्यों नहीं कहा? समझ गया था, लेकिन जाहिर नहीं किया। तुमने मुझसे गद्दारी की, तुमको मैं देख लूंगा। अब अपना हाथ हटाओ। बाबा, ये काम मेरा नहीं था, आपके दामाद का था। मुझसे क्या मतलब? लड़के गाड़ी इंसान के बच्चे की तरह है। तुमको लगता है अगर तुमको कोई बदल दे तो मैं नहीं समझूंगा? बाबा, बदतमीज, गद्दार। अपना हाथ गाड़ी पर से हटाओ। जोहरा खाला का फोन आया था। तो? मैं तो बर्बाद हो गई। क्या हुआ? मुस्तफा था उनकी देवरानी का बेटा। हाँ, कह तो? रही थी कि उसका बेटा मेडिकल में पास हो गया। बहुत इतरा रही थी। अच्छा। बाद में पता चला कि वो क्या कहते हैं, साइंस ठीक है, उसी में साइंस। सेलेक्ट हुआ है। वो मुस्तफा के लिए शादी का रिश्ता मांगने आना चाहती हैं। लेकिन अम्मी, क्या शाजी ने नहीं कहा है कि जब तक उसकी पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती उस वक्त तक शादी की बात भी ना कीजिए? क्या उस बात की तरह पर कुछ? क्या करूं? मैं मना नहीं कर सकी। अब आप परेशान ना हो, एक चाय मुझे लाने दीजिए तो बताती हूँ। अब मुझे ये तो नहीं मालूम इतने सारे वाकयात के बाद क्या मैं नहीं कहना सीख सकी या नहीं, लेकिन बाबा ने तो अच्छी तरह सीख लिया था। बाबा, क्या मैं आज रात लैला के घर जा सकती हूँ? दरवाजे को ठीक नहीं करेंगे, बहुत आवाज कर रहा है। नहीं। नाना जान, क्या फ्रिज से मैं पानी ले सकता हूँ? नहीं। बाबा, नहीं।